Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year Inorganic Chemistry, and in this we will read about lattice energy and Born-Haber cycle. लैटिस एनर्जी या हम इसे जालक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। जब किसी क्रिस्टल में आयनों का संकुलन होता है तो प्रत्येक आयन के जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलों के लिए जालक ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि क्रिस्टल का स्थायित्व कितना है। इस ऊर्जा को U से प्रदर्शित किया जाता है और इसके मान के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि आयनिक यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अर्थात यौगिक बनने पर ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। मतलब नेगेटिव में उसकी वैल्यू जितनी अधिक होगी उस आयनिक क्रिस्टल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जालक ऊर्जा को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो विपरीत आवेश वाले गैसीय आयनों द्वारा एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है। मतलब M+ X- ये दोनों गैसियस स्टेट में होंगे और इनका एक एक मोल होगा। ये Mx एक सॉलिड बनाएंगे और एक मोल होगा प्लस U मतलब एनर्जी निकल रही है। यह जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक मोल ठोस लवण को विपरीत आवेश वाले आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक होती है। या तो आप Mx एक सॉलिड या एक ठोस लवण है इसको ऊर्जा देंगे और वो M+ गैसियस प्लस X- गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मतलब वो अपने आयनों में विभक्त हो जाए तो जो ऊर्जा दी जाएगी या आयन मिलके जो सॉलिड बनाने के लिए ऊर्जा जो निकलेगी वो दोनों ही बराबर होंगी और जालक ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बॉर्न-हैबर साइकिल परोक्ष रूप से बॉर्न-हैबर चक्र की सहायता से जालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। बॉर्न-हैबर साइकिल वह ऊष्मागतिक चक्र है जो कि हेस के नियम पर आधारित है। हेस के नियमानुसार हेस क्या होता है देखिएगा, किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, अभिक्रिया चाहे किसी भी विधि द्वारा संपन्न क्यों ना की जाए। मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बनेगा, उसको आप किसी भी पाथ द्वारा बनाए लेकिन जो कंप्लीट ऊर्जा चेंज होगा वो सेम होगा। पूर्ण चक्र के दौरान कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। ये ऊष्मा बॉर्न-हैबर चक्र इसी नियम पर आधारित एक ऊष्मागतिक चक्र है जो आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन मंदुता, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध बताता है। इसके लिए हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड का निर्माण देखिएगा किस प्रकार होता है। एक क्रिस्टल सोडियम सबसे पहले सॉलिड से सोडियम गैसियस स्टेट में आता है तो इसके लिए आपकी सब्लिमेशन एनर्जी उस गैसियस स्टेट को आप आयनन विभव देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस आई इट इज इक्वल टू Na गैसियस स्टेट में प्लस। इसी तरह से हाफ क्लोरीन, क्लोरीन का आधा अणु तो Cl2 होता है तो Cl(b/2) इसकी वियोजन ऊर्जा, Cl गैसियस स्टेट में आएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा निकलेगी, इलेक्ट्रॉन मंदुता इसीलिए वो माइनस में है तो Cl- गैसियस स्टेट, इन दोनों के कंबाइन होने पर Na+ गैसियस स्टेट प्लस Cl- तो जो ऊर्जा निकलेगी वो होगी आपकी -U जालक ऊर्जा, NaCl सॉलिड का निर्माण होगा। या डायरेक्ट विधि ये है Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैसियस, -H इतनी ऊष्मा निकल रही है और NaCl सॉलिड का निर्माण हो रहा है।
तो यहाँ पर S जो है आपकी ऊर्ध्वाधन ऊर्जा, D वियोजन ऊर्जा, I आयनन ऊर्जा, E इलेक्ट्रॉन बंधुता, डेल्टा H अभिक्रिया ऊष्मा या संभवन ऊष्मा, S से हम सॉलिड को दिखा रहे हैं, G से गैस को, इलेक्ट्रॉन E माइनस से। उपरोक्त में ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा का निकलना तथा धनात्मक चिन्ह ऊर्जा का अवशोषण बताता है। उपरोक्त चित्र को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। 1 मोल सोडियम प्लस आधा मोल क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कर NaCl सॉलिड बनता है। इस प्रक्रिया में निकली हुई ऊर्जा को, ऊष्मा को संभवन ऊष्मा कहते हैं। दूसरी विधि है, ठोस सोडियम को ऊर्ध्वाधन द्वारा गैस सोडियम में बदला जाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिसे हम सब्लिमेशन एनर्जी प्लस S द्वारा दर्शाते हैं। गैसीय सोडियम आयन को आयनन ऊर्जा देकर उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। इसमें सोडियम प्लस आयन प्राप्त होता है। जब क्लोरीन के अणु को वियोजन ऊर्जा दी जाती है तो 2 क्लोरीन परमाणु बढ़ते हैं, अतः क्लोरीन का एक परमाणु प्राप्त करने के लिए इसकी आधी ऊर्जा मतलब D/2 की जरूरत होगी। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु सोडियम द्वारा दिया गया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl- में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस E द्वारा दर्शाएंगे। और अंतिम पद में Na प्लस Cl माइनस आयन एक दूसरे से आकर्षित होकर NaCl क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। जो जालक ऊर्जा निकलेगी उसे U से दर्शाया जाता है। तो U माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू S प्लस D/2 प्लस 1 S प्लस D/2 प्लस I माइनस E माइनस U। ये है प्रत्यक्ष विधि में ऊर्जा परिवर्तन माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष विधि में ऊर्जा परिवर्तन। तो ये आप बॉर्न-हैबर साइकिल से इस प्रकार जालक जो संवहन ऊष्मा है उसकी गणना कर सकते हैं। थैंक यू।